नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अपने जो कॉन्फिडेंस बूस्टर की सीरीज है, इसमें हम आज आपको प्रोवाइड कराएंगे डोज नंबर 3। डोज नंबर 2 तक ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। बीच में 3-4 दिन अपने स्किप हो गए किसी कारणवश, लेकिन आज से अपने डोज बिल्कुल कंटिन्यू आएंगे। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टर डोज होता है जिसमें एक वीडियो में हम आपको एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, उससे आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल अपडेटेड चीज होती है। जैसे इस वैरायटी के क्वेश्चन जो आप थंबनेल में देख रहे होंगे, ये आपके आरपीएफ एसआई में भी 2024 में पूछे गए। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ 2024 में, उसके क्वेश्चन है। एएलपी का 2024 में जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन है। और अपने पास एक और एग्जाम जेई का एग्जाम, उसके भी अपने पास क्वेश्चन है। तो एक बार मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूं कि कितने क्वेश्चन करवाएंगे और कितनी वैरायटी के अपने पास क्वेश्चन होते हैं। इसमें हम पहले जिस टॉपिक पे वीडियो होता है उसके कंसेप्ट कंप्लीट बताते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं पीवाईक्यू। ठीक है साथी, देखना पहला प्रश्न आपके सामने ये वैरायटी जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की थी। दूसरा क्वेश्चन ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का था। ये भी क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 का था। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन देखो पूछा। ये भी आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा। ये एएलपी में क्वेश्चन पूछा 2024 में। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का था। ये भी क्वेश्चन अपने पास आरपीएफ एसआई का है। और ये भी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का है। 11 नंबर क्वेश्चन भी आरपीएफ एसआई का है। और ये भी क्वेश्चन अपने पास आरपीएफ एसआई का है। साथ ही आप सभी के लिए एक अपडेट भी रहती है अपने पास रेलवे एग्जाम 2025 के लिए। एक हमारा बैच आ रहा है जो कि 4 मार्च से स्टार्ट होगा। कंप्लीट मैथ इन 50 आवर, यानी कि 50 घंटों में मैं आपको टोटल कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड मेथड की टोटल बात करूंगा। टाइप वाइज कंटेंट होगा, जैसे आप देख रहे हो अपडेटेड कंटेंट, ऐसे उसमें मैं टाइप वाइज कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट और एग्जाम वाइज होगा। जैसे आपने देखा होगा ग्रेड थर्ड के सारे क्वेश्चन एक पास थे, एएलपी के एक पास मिलेंगे, एनटीपीसी 2022 में जो हुआ उसके क्वेश्चन एक पास मिलेंगे। ईयर वाइज भी होंगे, पहले 24 से स्टार्ट करेंगे फिर पीछे की ओर जाएंगे। टोटली अपडेटेड कंटेंट साथ ही रहेगा। इसमें आपको क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिलेगी। ये आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। पहली क्लास इसकी 4 मार्च से होगी। और हाँ सुनना, ये बैच आपका लाइव नहीं रहेगा। इसमें मैं जैसे एक चैप्टर कराऊंगा ना, उस एक चैप्टर से अपने पास मान लो 100 क्वेश्चन हुए, 120 क्वेश्चन हुए, जिस जिस चैप्टर की जितनी ज्यादा नीड होती है ना, उस हिसाब से मैं इसमें कराऊंगा। तो ये अपने पास मिलेगा आपको कंप्लीट एक वीडियो में। जो 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 अपने पास चैप्टर बड़ा होता है उसकी 2 या 3 वीडियो मिलेंगी, जो छोटा होगा उसको कंप्लीट वन शॉट टाइप की एक वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं वर्किंग हूं तो लाइव लाइव में पढ़ा नहीं सकता। एक बैच मेरा एसएससी रिपीटर बैच जो कि लाइव ऑलरेडी चल रहा है, तो इसको मैं लाइव ही लेता हूं। अगर कोई 90 दिन का जिसके पास किसी भी एग्जाम का टारगेट है ना, वो इसमें आ सकता है। ये बैच बहुत अच्छा बैच है, यानी कि कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसाइज एंड क्रिस्प कंटेंट पूरा का पूरा 100% इसमें आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। 90 डेज में टोटल ये बैच कवर होता है। तो ये भी आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा साथी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने पास क्वेश्चन की, और क्वेश्चन से पहले अपने पास कंसेप्ट की। कंसेप्ट साथी क्या कहता है, तो एक बात ध्यान देना अपने पास, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये अपने पास होता है एक बात तो जो बेसिक से पढ़ते हो आप, ए की पावर एम लिखा हो और गुणा अपने पास ए की पावर एन लिखा हो, तो इसको हम बोलते हैं ए की पावर एम प्लस एन होता है। इसी जगह पे मैं आपसे कह दूं ए की पावर एम हो और ए की पावर एन हो, तो इसको हम लिखते हैं ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, ये बात दूसरी बात हो गई। पहली बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात आप ऐसे लिख सकते हो, अगर 1 अपॉन ए की पावर एम लिखा हुआ है ना, तो इसको ए की पावर माइनस एम भी लिख सकते हो। चौथी बात साथी, आपके सामने मान लो ये लिखा हो ए अपॉन बी की पावर एम लिखा हो, तो इसको आप बी अपॉन ए की पावर माइनस एम भी लिख सकते हो। ठीक, चौथी बात ये। अब पांचवी बात आप सभी के सामने एक ये आ सकती है कि हमारे पास जैसे कि मान लो ए की पावर एक्स हो, ठीक, और बराबर हमारे पास ए की पावर वाई हो, तो यहाँ कंपेरिजन ऑफ बेस करेंगे तो हमारे पास एक्स बराबर क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछी गई। छठी बात साथी आप क्या ध्यान रखोगे, अगर मान लो हमारे पास ए की पावर एक्स हो और बी की पावर एक्स हो, तो यहां से आप कंपेरिजन ऑफ पावर करोगे तो हमारे पास ए बराबर बी हो जाता है। ये दोनों बातें आपको कंठस्थ करके रखनी है। छठी बात ये हो गई। सातवीं बात साथी क्या होती है हमारे पास, अगर ए की पावर एम की पावर होल पावर एन लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ब्रैकेट ये लगाओ, तो ए की पावर एम एन होता है। ठीक है,
और अगर हमारे पास ये बात लिखा हो a की पावर m की पावर n, इस प्रकार से एक के ऊपर एक पावर चढ़ी है, तो ये हमारे पास नीचे से सॉल्व होती है इस प्रकार से। इसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे आपके सामने ये लिखा हो 3 की पावर 2 की पावर 3, इस प्रकार से लिखा हो, तो आप सबसे पहले इसको ऐसे सॉल्व करोगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 3 की पावर, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये 3 की पावर 8 होगा। ये इसका सही आंसर बनता है इस प्रकार से। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ये लिख लिया 3 की पावर 2 की होल पावर 3 लिखा सकती, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी 3 की पावर 6। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे और यहाँ पे आपने फर्क देख पाए होंगे किस प्रकार का फर्क होता है। आई होप पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको और भी समझना है तो एक बात और समझ लो, अगर ये हमारे पास एक्स क्यूब बराबर अगर वाई है, एक्स क्यूब बराबर अगर वाई है, तो एक्स बराबर होता है वाई की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि ये अपना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बराबर हमारे पास क्यूब रूट वाई, ये बात भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर x पावर 4 लिखा हुआ है तो इसको आप पावर 4 लगा सकते हो, इसको आपको लिखना है तो y की पावर 1/4 लिख सकते हो। कहने का मतलब जो इधर होगा अगर इधर पावर में जाएगा तो 1 में वो चला जाता है। इतने कंसेप्ट अगर आप इसमें से आप ध्यान रखते हो जो अपने पास पावर वाले होते हैं, उससे आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलो आओ अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 2 की पावर k गुणा 4 की पावर 12 और 16 की पावर 11। अच्छे से समझ लेना एक क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट, फिर आगे आप अप्लाई कर पाओगे। साथी जैसे आपको यहाँ पे वो चीज बनानी है जो कि सेम पावर में हो जाए, सेम बेस, या तो सेम बेस कर लो या तो सेम पावर। आपका टारगेट सेम बेस पे या सेम पावर पे होना चाहिए। ये लिखा हुआ है जैसे 2 की पावर k, अब यहाँ तो पावर तो पता नहीं, तो पावर पे तो हम काम कर नहीं सकते, हम बेस पे ही काम करेंगे। यहाँ 2 की पावर है ना, इसको भी हम 2 की पावर ही बना लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर कितनी होगी 12। ये 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इस मैंने 16 को लिखा 2 की पावर 4, इसकी पावर कितनी होगी 11 होगी। सती अब अगर आप सॉल्व करोगे 2 की पावर के और गिरा ये कितना 2 की पावर 2 और इसका आपस में गुणा हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 24। ये कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4 गुणा 11 यानी कितना हो जाएगा 44। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इतना समझ में आ गया, आपने देखा ये हमारे पास क्या है सेम बेस है, सेम बेस है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर k प्लस 24 बराबर 2 की पावर 44। अब कंपेयर ऑफ बेस कर देंगे तो हमारे पास k प्लस 24 बराबर कितना आ जाएगा 44। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20। राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 20। कोई इसको दूसरे वैरायटी से भी कर सकता है, 2 की पावर 24 को पहले इसके नीचे ले जाके भी सॉल्व करेगा, तब अपने पास कंपेयर ऑफ बेस लगा देगा, उससे भी जवाब आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर ए आएगा। आई होप सबको क्लियरिटी हो गई होगी जो मैंने बात बताई। अब आओ आगे अप्लाई करते हैं साथी। लिखा हुआ है 3 की पावर k-2 और 3 की पावर k, इसकी वैल्यू इतनी दे रखा है। मैंने कहा आपने क्या देखा, सबसे पहले बेस देखा ना, तो इसी बेस के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे बेस बना लो। तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर k-2, 3 की पावर k-2, ये भी 3 की पावर k है, तो इसको हम जोड़ लेंगे ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया a की पावर m गुणा अगर a की पावर n होता है तो इसको हम a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। देखो ये इधर से जाने में बात तो सही होती है, इधर से इधर आने में बात सही होती है, दोनों जगह सही होती है, वाइस वर्सा भी इसका सही होता है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 729 को, 729 क्या होता है 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब मतलब 3 का स्क्वायर क्यूब, तो 3 की पावर कितनी बन जाएगा ये 6 बन जाएगा। अब कंपेयर ऑफ बेस कर लेंगे तो क्या आएगा k और k यानी कि 2k माइनस 2 बराबर 6, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा 8 और k बराबर कितना आ जाएगा साथी कहोगे 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, बिल्कुल सटीक आंसर होगा अपने पास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमारे पास क्या कहता है। निम्न में से m का कौन सा मान हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 6 की पावर 3 बराबर 6 की पावर m को संतुष्ट करता है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए 6 की पावर m चाहिए। तो देखो जैसे अगर मैं 6 की पावर ही बना लूं, जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 3 है, और इधर हमारे पास लिखा हुआ है 6 की पावर 3 बराबर 6 की पावर m। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 3 बराबर 6 की पावर m। अब गुणा में घाते जुड़ जाती है, 6 की पावर कितना हो जाएगा 6, 6 की पावर m। देखो बेस बराबर हो गए। आप इसको किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास बोलोगे 6 आ जाएगी। तो इसका आंसर तो इतना हो गया। कहने का मतलब ये है अगर हमारे पास साथी, अगर हमारे पास a की पावर n हो गुणा हमारे पास b की पावर अगर n हो, तो इसको हम ab की होल पावर n लिख सकते हैं।
ठीक है, समझ गए मेरी बात। अगर a की पावर n गुणा b की पावर n हो तो हम a b की होल पावर n लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। आप इसको 2 और 3 में तोड़ के भी कर सकते थे, मैंने 6 हिट कर गया तो मैंने 6 से कर दिया साथी। आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप ऑप्शन का सहारा लेके करोगे ना थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे। जैसे देखो मैंने आपको बताया अगर a की पावर m बटे a की पावर n लिखा हुआ है तो ये होता है a की पावर m माइनस n। पॉइंट क्लियर। ये कि a की पावर 5 है, ये a की पावर 6 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a की पावर 5 माइनस 6। ठीक है, ये लिखेंगे। गुणा b की पावर क्या लिखेंगे 9 माइनस 3 लिखेंगे। c की पावर क्या लिखेंगे 1 माइनस 8 लिखेंगे। अब आप सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा a की पावर -1, b की पावर 6, c की पावर -7। तो आप इसमें से ऑप्शन का सहारा लेकर करते ना तो आपका एक बार में ही जवाब मिल जाता ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मुझे आपको बताना था तो मैंने आपको इस प्रकार से समझा दिया। तो आप देख रहे हो आरआरबी जेई का 16/12/2024 का क्वेश्चन है। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आप सभी को करा दूंगा इस डोज में, और प्रीवियस भी करा दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, कंसेप्ट क्लैरिटी आपको बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। मैंने कॉन्फिडेंस बूस्टर की स्टार्टिंग ही करी हुई थी सीजीएल मेंस के पहले। सीजीएल मेंस के लिए सीरीज बहुत दमदार रही थी। ठीक, अब आओ यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप सीधे अपना काम करोगे। ये क्या लिखा हुआ है पावर 4, नीचे क्या है 9। तो आपको पता है 4 माइनस 9 होगा तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं a की पावर क्या होगा -5। अब -5 देखो ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है, ऑप्शन बचा सी। तो ऐसे चुटकियों में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। पूरा भी लिखना है पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। 3/4 है यानी 3 - 4 होगा तो b की पावर कितना बचेगा -1 बचेगा। c की पावर 4 - 8 होगा तो -4 बचेगा। देखो सटीक जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर सी बैठ जाएगा। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न लिखा हुआ है एएलपी का, देख रहे हो वही वैरायटी है, सिर्फ पूछने का वे चेंज करता है एग्जामिनर। ये लिखा हुआ है p अपॉन q की पावर हमारे पास 2m + 2 लिखा हुआ है। ये हमारे पास लिख दिया q अपॉन p की पावर 9 - m। आपको देखना है बेस बराबर है या नहीं। यहां पे तो कहोगे p अपॉन q है, यहां पे q अपॉन p है, तो बराबर तो नहीं है। तो मुझे बेस को बराबर करना है। लेकिन मैंने आपको ये चीज भी बताई, अगर a बटे b की पावर m है तो इसको हम b बटे a की पावर -m भी लिख सकते हैं। अंतिम सत्य भाई। तो इसको हम लिखेंगे q अपॉन p की पावर -2m + 2। और ये तो हमारे पास q अपॉन p की पावर 9 - m है। अब देखो आपके पास बेस बराबर हो गए ना q अपॉन p। तो अब अपने पास पावर भी बराबर हो जाएंगी 2m + 2 बराबर 9 - m। सॉल्व करेंगे -2m -2 बराबर 9 - m। इधर आएगा कितना हो जाएगा हमारे पास -m बराबर कितना 7। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 आएगी। ठीक है, अच्छा ये 11 हो जाएगा ना, 9 2 11। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -11 हो जाएगी, -11। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बैठेगा इसका सटीक आंसर। बताओ किसी को कोई डाउट रहा हो। नहीं डाउट होगा। और जिस किसी भी आपको जो भी टॉपिक टफ लगता हो ना बता देना, उसको मैं बहुत सिंपल वे से सिखा सकता हूँ कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप सभी जरूर बताना और वीडियो को शेयर कर देना एनटीपीसी वाले साथियों के साथ, ग्रुप डी वाले साथियों के साथ। 2 की पावर 0.83, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना। बराबर x लिखा हुआ है, 2 की पावर 0.09 के बराबर y लिखा हुआ है, x की पावर z बराबर y की पावर 5 है। तो z का निकटतम वैल्यू बताओ क्या होगा। सतीश सबसे पहले आपको जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन पे पकड़ करोगे। ये रिलेशन क्या है, x की पावर z बराबर y की पावर 5। तो x की वैल्यू आप रखो, कहोगे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 की पावर 0.83। पहले ये लिखा, पावर z है तो पावर z भी लिख सकते हैं। ऐसे मैंने पूरी कहानी कर ली। साथी y की पावर कितनी है, y का मान कितना है, क्योंकि y का मान है 2 की पावर 0.09, इसकी पावर कितनी है 5। अब आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो इसको मैंने आपसे बताया अभी, a की पावर m का अगर होल पावर n लिखा हुआ है तो इसको m गुणा n लिख देते ना ऐसे। अगर मैं इसमें भी देखूं सेम कंडीशन है तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.83 की गुणा z, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिख सकते हैं 0.09 गुणा कितना 5। साथी अब देखो आपके पास बेस बराबर हो गए, बेस बराबर हो गए तो पावर ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी। 0.83 z बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.09 और गुणा 5। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव खत्म। बचा कितना z बराबर 9 बना का 45 और बचा कितना 83। 45/83 आ जाएगा। अब आपको डिवाइड कराना है 8 पंचे 40, 5 वाला जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो
आप 83 को अगर 45 से भाग कराओगे, मैंने कैसे चेक किया, 0 पॉइंट तो लगेगा क्योंकि 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 8 पंचे 40 होता है, 5 बार में ही जाएगा। हम क्यों पूरा देखें, यहाँ तो 8 है, यहाँ तो 9 है, यहाँ तो 3 दिया हुआ है, तो आंसर अपने पास बी बचा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कमेंट इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, सारे लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेम वैरायटी का है, ये भी आरपीएफ एसआई का है। हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल साथी आपको क्या देखना है, रिलेशन आपके पास क्या है, रिलेशन है एक्स की पावर जेड बराबर वाई का स्क्वायर। तो आओ एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 40 की पावर 0.11, ये लिख लिया। इसकी पावर कितनी है, जेड लगा लिया। y का मान कितना है, 40 की पावर 0.1, इसकी पावर कितनी है हमारे पास 2। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहां तक। अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो 40 की पावर 0.11 जेड बराबर, ये क्या हो जाएगा, 40 की पावर 0.1 गुणे का 2। तो यहां से बात ये निकल के आ जाएगी 0.11 जेड बराबर 0.1 गुणे का 2। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हमारे पास एक 0 बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा आप समझना इस बात को, जैसे यहां पे हमारे पास 0.1 है, इसको अगर मैं 0.11 से डिवाइड कर रहा हूं, डेसिमल हटा, कहोगे नीचे एक 0 बढ़ता है, डेसिमल हटा, यहां से ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, तो देखो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, बचा कितना 10, वही 10 मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, थोड़ा आपको फास्ट करना है चीजें, 20/11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर 11 एकम 11 बचा 9, 11 8 88, 1.8 वाला जवाब होगा साथी, ऑप्शन नंबर बी पे रखा है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सटीक जवाब होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस चीज को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाओ, इस प्रकार से आप लिख पाओ बस। ठीक है दोस्त, आगे लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करना, सबसे पहले खुद करने का प्रयास करना। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पे लिखा हुआ x की पावर z बराबर y की पावर 4, यही है ना। मैंने कहा सबसे पहले आप रिलेशन देखोगे, इधर क्या लिखा हुआ है इसको हम यहां से अनुसार टैकल कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 17 की पावर 0.63, इसकी पावर कितनी हो गई z बराबर, y का मान कितना है 17 की पावर 0.04, और इसकी पावर कितनी हो गई हमारे पास 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, आप चाहो तो अब आगे डायरेक्ट लिखो, सीधे इसके बराबर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं तो मैं लिखूंगा। ठीक, 0.63 जेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.04 गुणे का कितना 4। तो अब देखो बेस बराबर हो गए, जब बेस बराबर हो गए तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी, 0.04 गुणे का 4, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है, खत्म। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/63, 16/63 करेंगे कितना आ जाएगा, 63 दूना 126 होता है, तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.25, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, मिल जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन साथी ये लिखा हुआ है, इसको आप सभी होमवर्क में करके बताओगे इसका सटीक आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी लोग जवाब होमवर्क में करके बताना। एक क्वेश्चन ये 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम करके बता देंगे। सेम चीज है, आपको रिलेशन देखना है, एक्स की पावर जेड और वाई की पावर 5 में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 59 की पावर 0.46। ये क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं है, ये एग्जामिनर के सेट किए हुए क्वेश्चन है। 59 0.21 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी है 5। आप सीधे लिख लो इसको, क्योंकि बेस तो वही रहेगा, तो 0.46 जेड बराबर 0.21 गुणे का कितना हो जाएगा 5, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, खत्म। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 पंचे होता है 105 बटे का 46, सॉल्व करेंगे जवाब आ जाएगा 46 दूना कितना होता है अपने पास 92, तो 2 बार में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। देखो कितनी आसान होती ना चीजें, अगर ये 4 ऑप्शन ना देता तो हमें पूरा निकालना पड़ता, लेकिन जैसे ही 4 ऑप्शन दिया मैंने देखा सिर्फ 2 बार में जा रहा है, तो 2 वाला जवाब मिल जाएगा, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है साथी, आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिला था जेई में, लेकिन ये एसआई में भी आ गया, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है एनटीपीसी और ग्रुप डी में, तो ध्यान देके जाना चीजें। मैंने क्या बताया, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो a की पावर 1 माइनस 3 यानी a की पावर -2 मिलेगा। कहाँ मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। यहाँ a की पावर 7 जवाब नहीं हो सकता, a की पावर 8 जवाब नहीं हो सकता, a की पावर -5 जवाब नहीं हो सकता। सती इस प्रकार से हमने डील कर लिए हैं टोटल 12 क्वेश्चन, और मैंने आपको अपडेट दे दी थी रेलवे एनटीपीसी के लिए अपने पास जो बैच आ रहा है।
ये चैप्टर वाइज होगा, अगर आपको डाउट ये आ रहा होगा चैप्टर वाइज होगा या मिसलेनियस होगा, चैप्टर वाइज होगा। मैं कंप्लीट सॉलिड रिवीजन करवाऊंगा आपका, सॉलिड रिवीजन, ठीक है। ये अपने पास एसएससी रिपीटर बैच साथी। वीडियो कैसी लगी ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को शेयर करना, जिससे अपने पास इस वीडियो पे इतना व्यू तो आ सके कि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आपको कंटिन्यू डोज दे पाऊं साथी, ठीक है। इसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यानी नोट्स अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, रिवाइज कर सकते हो भाई। मिलेंगे नेक्स्ट डोज में इसी उष्टा और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।